लेकिन जब कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं, भुवन कापड़ी, प्रीतम सिंह, तमाम बड़े नेता पहुंच जाते हैं, कहते हैं तो बस अत्याचार हो रहा है। जब तक कोई बीजेपी में रहे तब तक उसको लाइसेंस मिला रहता है, बीजेपी से निकले तो उसके ऊपर कार्रवाई। क्या किस प्रकार की राजनीति हो रही है? क्या राजनीति में शुचिता समाप्त होती जा रही है, या फिर राजनीति में कोई एक दल को छोड़ के दूसरे दल में जाता है तो पाक साफ हो जाता है, दूसरे दल से छोड़ के फिर वापस आता है, घर वापसी करता है तो फिर उसके अंदर ऊपर आरोप लगने लगते हैं? आपका एनालिसिस क्या कुछ कहता है? देखिए रोहित जी, आज की जो डिबेट का सार है, उत्तराखंड की जनता ये देखना चाहती है कि पाप के घड़ा कब फूटेगा और कब कौन मंत्री जेल जाएगा। सवाल माननीय मंत्री जी के ऊपर ईडी का छापा पड़ना नहीं है, सवाल है इन 24 वर्षों में इस राज्य को कर्ज की गर्त में डुबाने वाले आखिर हैं कौन, अधिकारी या फिर नेता। विद्वान वकील नेगी जी जिस तरीके से बात रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का, उस हाई कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि जज ने स्वतः संज्ञान लिया, सरकार भाजपा की। देखने वाली बात यह है उस समय पर वन मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, और जब जांच अधिकारी जांच के लिए गए तो फिर वन प्रमुख को किसके आदेश से हटाया गया। सवाल के घेरे में सत्ता है। आपको बता दूं रोहित जी, ये खाली मामला एक नहीं है। ये हरक सिंह जी आर्थिक रूप से कितने गरीब हैं, ये झोपड़ी नुमा घर आपको दिख रहे हैं। भगवान ना करे ऐसे गरीबी किसी मंत्री के पास उत्तराखंड में हो। हम देवभूमि के लोग हैं, हम पैसे को प्यार नहीं करते, हम गरीबी में जीने वाले लोग हैं। और हरक सिंह रावत जी का घर बता रहा है, ये बहुत ईमानदार है। आपको याद दिला दूं, थोड़ा पीछे जाइए, पहली सरकार कांग्रेस की बनी, पटवारी घोटाला हो गया। चरित्र किसी एक पार्टी का खराब नहीं है, यहां तो पूरी दाल काली है। पटवारी भर्ती घोटाले में डीएम लांबा सस्पेंड हो जाते हैं, मंत्री जी पाक साफ, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीजीपी दरोगा भर्ती घोटाला होता है तो डीजीपी सस्पेंड हो जाता है, बेचारा मंत्री नाना बहुत ईमानदार। ये पूरी दाल काली है। मेरा कहने का मतलब है 85,000 करोड़ के कर्ज में डूबने के बाद जिनके पास चाय पीने के पैसे नहीं होते थे, वो देहरादून से लेकर दिल्ली, बंबई, गोवा तक इतनी संपत्ति जोड़ चुके हैं कि इनका पेट नहीं भर रहा। अब आ जाइए मुद्दे पर। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, सवाल यह नहीं है कि इन्होंने भाजपा छोड़ी, ईडी का छापा पड़ा। सवाल यह है बेईमान हैं तो ये बाहर क्यों थे अभी तक? जिनके लिए जगह बनी है, 1 रुपए के घोटाले में आप जेल भेज दो गरीब को, और मंत्रियों पर कुछ नहीं। आखिर भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन की बात करती है, इनके शासनकाल में जब हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो राजनीतिक नैतिक चरित्र धामी जी आपका क्या था? आपको तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए था, जांच बैठा देनी चाहिए थी, हाई कोर्ट को तमाम तथ्य रख देने चाहिए थे, हाई कोर्ट अपना काम करता। याद है आपको, बवेजा जो है अभी जो बर्खास्त हुआ, आपको ध्यान होना चाहिए 8,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है वो। और उत्तराखंड सरकार में भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट के खिलाफ गई कि ना ना ना, सीबीआई नहीं, हमारी एजेंसी जांच करेगी ईमानदारी से। इसका मतलब आपके मंत्री फंसे हुए हैं, आपके वो राजनीतिक दलाल फंस रहे हैं, अधिकारी जिनको भारत सरकार में सेवा करने की तनख्वाह मिलती है और वो नेताओं की सेवा कर रहे हैं, सत्ताओं की सेवा। मैं बात खत्म कर रहा हूं उसका पर, मैं बात खत्म कर रहा हूं। देखिए रोहित जी, सवाल ये नहीं है कि हरक सिंह की ईडी जांच हो गई, वो कल भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तब क्या होगा? ये जो भाजपा कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं उसके बाद फिर साफ। सवाल यह है कि उत्तराखंड की छाती को जनप्रतिनिधि बनकर जिस तरीके से चीरा जा रहा है, तार तार किया जा रहा है, आप प्रेमचंद अग्रवाल पर ईडी क्यों नहीं?
गोविंद सिंह कुंजवाल पर ईडी जवाब क्यों देना नहीं? चलिए। चाहूंगी मैं भट्ट जी को। भट्ट जी एक कहने ब्रेक का लेता मतलब है- हूँ, ब्रेक लेता हूँ। क्वेश्चन आवर में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा यूं ही जारी रहेगी।